इसी तरह सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का अपना एक नाम होता है। सो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जानना और उन पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को जानना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। डियर व्यूअर्स, आई एम जाकिर खान स्वाति एंड यू आर वाचिंग जाकिर एजुकेशनल हब। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके तीनों पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं और जिसमें हमने बेसिक फाउंडिंग यूनिट्स एंड जो बेसिक कंपोनेंट और स्पेशल टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स, वर्ड्स इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है और जिसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? सो इससे पहले मैं आपको, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ बॉडी, सो पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब है कि ऑल दोज कंपोनेंट्स बाय विच द बॉडी इज मेड अप, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी। सो ये डिफरेंट पार्ट्स मिलकर बॉडी बनाते हैं। इसी तरह अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। के सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनसे बॉडी बनती है। जिन पार्ट्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी टॉपिक हो आपके सामने, उस टॉपिक को अगर आपने क्लियर करना हो कंसेप्चुअली फॉर और आपने अपनी मेमोरी में परमानेंटली उसको स्टोर करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने इंस्ट्रक्टर से या ख़ुद अपने सामने 2 क्वेश्चंस लाजमी रखें। उन 2 क्वेश्चंस का जो ही आपको आंसर मिलता है तो वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप से ये करें कि व्हाट इज़ इट एंड वाई इट इज़, कि ये चीज़ है क्या और क्यों है। जब ये 2 चीज़ों का आपको पता चल जाता है तो वो चीज़ परमानेंटली आपकी मेमोरी में महफूज हो जाती हैं। जैसे ये मार्कर है, ये है क्या? मार्कर है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ हम लिखते हैं। जब 2 चीज़ों का आपको पता चले इसके बारे में तो आप परमानेंटली, आपको पता था ऑलरेडी, तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट जो आपको क्लियर है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप बोलते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसलिए ये कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है और न ही इसके साथ आपको जो है कंसेप्ट जो है वो परमानेंटली क्लियर हो जाता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपली मीन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के डिफरेंट हिस्से होते हैं, इन हिस्सों का अपना नाम होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी की मैंने एग्जांपल दी, तो हर पार्ट का अपना एक नाम है। इसी तरह सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का अपना एक नाम होता है। सो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जानना और उन पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को जानना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। डिफरेंट जो मेजर, किसी भी लैंग्वेज का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सेंटेंस होता है। और सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है? वर्ड्स से बनता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये वर्ड्स किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? वो लेटर्स से बनते हैं। जब हम डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन करते हैं और उनका एक मीनिंगफुल मजमुआ बनाते हैं, कम्बिनेशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सो द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, उसको हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड को जब हम कंबाइन करते हैं एंड व्हेन दैट कम्बिनेशन इज हैविंग प्रॉपर मीनिंग, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज का एक बहुत ही अहम, इम्पॉर्टेंट एंड मेजर कंपोनेंट होता है। हम अगर इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश आपके सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस में आपको एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इसका मेन मकसद ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सके। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप टेस्ट के बाद जाकर टीचिंग करेंगे, तो टीचिंग का मकसद आपका यही है। आपको टेस्ट इसलिए किया जाता है, इंग्लिश का पोर्शन इसलिए है ताकि पता चले कि वेदर यू आर the master of English language or not, whether you are knowing about the basics of English language or not. Parts of speech अगर simple words में हम बात करें तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स को जानना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख ले, इंग्लिश है तो इंग्लिश में नंबर ऑफ वर्ड्स है, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का अपना एक नाम है, हर वर्ड का अपना एक नाम होता है और उस वर्ड को उसके नाम से और उसके फंक्शन को जानने का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 बेसिक टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल और फंक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक लफ्ज़ का क्या किरदार है और ये लफ्ज़ कितने टाइप्स के होंगे। सो ये हमारे पास टोटल 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो कि मैंने आपके सामने ये एक एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसे सेंटेंस मैंने लिखा है कि जिसमें ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज़ किए हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है, तो इट्स मीन दैट 1 2 3 4 5 6 7 8
तो इसका ये मतलब नहीं है कि 8 है तो ये बाकी सेंटेंस के जो पार्ट्स है ये ज़्यादा क्यों हैं। ये हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच को 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका एक सेंटेंस होगा उसमें 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यूज़ करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वी आर यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जो सेंटेंस को ज़रूरत होती है उतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं। बहरहाल ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है जिसमें ऑल टू ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज़ किए हैं। कोई पार्ट ऑफ स्पीच इसमें ऐसा होगा कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा यूज़ होगा। सो लेट्स break down the sentence into different parts। ये देखें, unfortunately the old red car which was on the road suddenly stopped and I with my friends shouted wow। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। अब इस सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख लें कि ये नंबर 1 हमारे पास है अनफॉर्चुनेटली। सो अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको ये सेंटेंस बना है। सो इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है एडवर्ब। ये हमारे पास है एडवर्ब, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है। द ओल्ड, अब ये हमारे पास है आर्टिकल, और ओल्ड क्या है, ओल्ड हमारे पास है एडजेक्टिव। इसी तरह रेड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। इसी तरह कार की अगर हम बात करते हैं तो कार क्या है, नाउन है। दिस इज नाउन इन दिस सेंटेंस। और विच हमारे पास क्या है, विच इज अ प्रोनाउन। डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिटेल में पढ़ेंगे, और बाद में जब हम इनकी डिटेल में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, या डिफरेंट हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि विच जो है ये विच टाइप ऑफ प्रोनाउन दिस इज। सो विच हमारे पास ये एक प्रोनाउन है। ये वाज हमारे पास क्या है, दिस इज वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहते हैं। ये टाइप ऑफ वर्ब में ये एक वर्ब है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो वाज हमारे पास वर्ब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में हम काउंट करेंगे। ऑन हमारे पास जो ये ऑन है, दिस इज प्रीपोजिशन। ये हमारे प्रीपोजिशन है, ये अगेन आर्टिकल है। इसी तरह रोड को अगर हम देखते हैं, अगेन ये नाउन है। इसी तरह सडनली अगेन अगर आप देख ले तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। और स्टॉप्ड हमारे पास मेन वर्ब है। ये वर्ब है, और इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जब हम डिटेल में वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको इस चीज़ की आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एंड जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है, कंजंक्शन। आई जो हमारे पास है, दिस इज प्रोनाउन। प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट फॉर्म्स है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। विद हमारे पास अगेन एक प्रीपोजिशन है। माई जो हमारे पास है इधर, ये माई हमारे पास अगेन एक प्रोनाउन है। इसी तरह फ्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगेन हमारे पास एक नाउन है। और इसी तरह शाउटेड को अगर देखें तो ये हमारे पास मेन वर्ब है, मीन दैट वर्ब है। और वाव की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज इंटरजेक्शन जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में है। सो टोटल हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एक सेंटेंस से मैंने ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने यूज हुए हैं। सो दिस इज द सेंटेंस हैविंग ऑल पार्ट्स ऑफ द स्पीच इन डिटेल। कि ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से जो है बार बार रिपीट इसमें हुए हैं, ये आपके सामने है, इसका एनालिसिस आप कर लें। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है वाव हिज स्मॉल मंकी रियली जंप सो हाई अप। अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास नंबर 1 पे जो है ये इंटरजेक्शन है इस सेंटेंस में। ये सेकंड नंबर पे हिज जो है ये प्रोनाउन है। ये स्मॉल हमारे पास एडजेक्टिव है। मंकी जो हमारे पास है दिस इज नाउन, एंड दिस नेक्स्ट वर्ड रियली इज एडवर्ब, एंड हियर जंप्स इज वर्किंग इज वर्ब जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है। सो हमारे पास कंजंक्शन है। ये हाई जो हमारे पास है ये एडवर्ब है। अब हमारे पास ये एक प्रीपोजिशन है, दिस इज अ प्रीपोजिशन। सो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिटेल में देखना है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे सीखेंगे, 1 बाय 1 इनको हम सीखेंगे। लेक्चर नंबर 2 का पार्ट सेकंड जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को कंप्लीट करेंगे। सो इन तमाम वीडियोज़ को वक्त पर हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जो है वो भी प्रेस करें।